नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाउड 05 और आज हमारी एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वर्ष 2021 में चमोली में आई रेहड़ी आपदा में शहीद पुलिस जवानों व जान गंवाने वाले सभी देवगन आत्माओं को श्री अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड एवं संसद बल की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देहरादून निवासी व्यक्ति पर ड्रग्स व अवैध सामग्री मुंबई से ताइवान भेजने का आरोप लगातार और खुद को साइबर क्राइम मुंबई का अधिकारी बताकर खाता वेरिफिकेशन व केस को निपटाने के नाम पर उससे 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने करनाल हरियाणा से गिरफ्तार किया। अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री में भी खुले में बिखरा बारूद। पीएम मोदी स्पीच, देश को बांटने की कोशिश कर रही कांग्रेस हमें संघीय ढांचे पर प्रवचन दे रही। तो ये थी आज की कुछ खास हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। नमस्कार, मेरा नाम है तृप्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाउड 05। तो चलिए आज हम बात करने वाले विनोद सुनियाल जी के साथ, जो बीजेपी प्रवक्ता है। तो सर नमस्कार। तो सर, जैसे कि धामी सरकार ने यूसीसी को आज परमिट दिया है, तो सर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि इसके क्या बेनिफिशियल है सर? निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला हमारी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ले रहे हैं। और हमने पिछले विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था कि उत्तराखंड राज्य में निर्वाचित होने के उपरांत हम राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पुष्कर सिंह धामी जी ने इसमें एक कमेटी का गठन किया। डॉक्टर रंजना देसाई जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, और उस कमेटी ने 13 माह तक इसका अध्ययन किया। लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के सुझाव लिए। लगभग सभी लोगों से इसमें सभी पंथ, धर्म, मत जो भी इसमें अपनी रिपोर्ट देना चाहे, सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस सहित अन्य सबसे राय के लिए सबसे अपील की। विज्ञापन आए, समाचार पत्रों में आए, बैठकें की, कई दौर की बैठकें की, सभी समुदाय के लोगों से बात की। उसके उपरांत एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। वो ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है। वो भी उसे विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। उत्तराखंड आज एक ऐसा राज्य बनने वाला है जो आज पूरा देश देख रहा है कि जो समान नागरिक संहिता है, जिसके कि मैं कह सकता हूं कि सभी धर्मों, पंथों के लिए एक समान कानून देश के अंदर हो, इसमें ये व्यवस्था है। इसमें कई तरह की कुप्रथाओं का भी अंत हो जाएगा इस कानून को बनने के उपरांत। लेकिन इसमें जनता से लेकर खास तौर से जो हमारा मातृशक्ति है, उनको इसमें जो अधिकार मिलने वाले हैं, वो भी इसमें बहुत इसका एक जबरदस्त समाज के अंदर एक परिवर्तन होने वाला है। और ये उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जिसमें ये लागू होने वाला है। तो सर, जो उत्तराखंड में जो ये अभी लागू हुआ है यूसीसी, क्या ऐसा ही कानून पहले भी कुछ था? नहीं है, देखिए ऐसा है, ऐसा कानून पहले नहीं था, इसीलिए इसकी आवश्यकता अब पड़ी है। समय समय पर समय के अनुसार पहले इसमें सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है, जो भी होता है वो सब संविधान के दायरे में ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार को समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए देश के अंदर। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, उन्होंने तुष्टीकरण के कारण उन्होंने लोगों का शोषण होने दिया। इस कारण से उन्होंने ये हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है। आज देश संतुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। और इस संतुष्टिकरण की राजनीति से जो प्रतिपक्ष है वो बड़ा परेशान है। इसलिए पहले किसी में साहस नहीं था। अब वो फैसले लिए जा रहे हैं जो जनता के हित में हो, जो गांव गरीब किसान के हित में हो, जो महिलाओं के हित में हो, किसी का शोषण न हो, उनके हित में हो। ये समान नागरिक संहिता को देखकर भी प्रतिपक्ष बौखला रखा है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के अंदर भी अभी वो व्यवधान पैदा कर रहा है। सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को रख दिया गया है। निश्चित रूप से हम पूरे आशान्वित हैं कि ये कानून बन जाएगा और पास हो जाएगा। सर, जैसे कि
देख सकते हैं कि काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग इसके खिलाफ भी आ रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप उनको ऐसी बातें बताइए कि जिससे उनको पता चले, क्योंकि शायद उनको क्लियर पता नहीं है कि अभी इसका जो ये लागू होगा तो इससे क्या बेनिफिशियल उनको मिलने वाली है। देखिए, ऐसा है, कुछ धर्म के ठेकेदार और मैं कह सकता हूं समाज का शोषण करने वाले, या मैं और आगे कह सकता हूं कि नारी समाज को ऊपर न उठ पाए और उन सब का शोषण युगों से वो करते आ रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो हमारी, मैं क्या शब्द में उसके लिए प्रयोग करूं, जो हमारी जो हमारी ये आज़ादी है ये छिन जाएगी और हमारा जो ये अपने हिसाब से जो चलाना चाह रहे हैं, जो हमारी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को उनका एक तरह से उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर भी इससे अंकुश लगने वाला है। इसलिए वो समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि ये कुप्रथा को समाप्त करने जैसा है। जैसा सती प्रथा को बंद किया गया, तो सती प्रथा कैसी प्रथा थी, जैसे बलि प्रथा को बंद किया गया वो कैसी प्रथा थी, इसमें ये भी एक कुप्रथा, इसमें कुछ कुप्रथाओं पर भी अंकुश लगने वाला है। इसलिए कुछ जो ठेकेदार है वो परेशान है। तो सर, जैसे कि विपक्ष पार्टियां बोल रही हैं कि ये लागू ठीक इलेक्शन से पहले क्यों किया गया? हमने जनता से वादा किया है और उसका, क्योंकि 13 महीने का हमने अध्ययन का समय दिया है, सबके सुझाव मांगे हैं। अब चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हम कर तो रहे हैं ना, है ना। कांग्रेस की हिम्मत होती तो वो करती, उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्हें किसने रोका था? वो 57 साल तक राज करते रहे, उन्हें किसने कहा? उन्होंने किसने कहा था कि आप मत करो? वो देश के अंदर तुष्टिकरण करते रहे, एक वर्ग विशेष को केवल डराते रहे, वोट बैंक के लिए डराते रहे कि तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। सहारा बानू केस आपने सुना होगा, वो एक महिला पर कितना बड़ा अत्याचार था। उसके बाद जो है तो क्योंकि बहुमत में थे, एक समाज को तुष्टिकरण के लिए तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जो है तो पार्लियामेंट में बिल लाकर जो है तो सहारा बानू केस को समाप्त कर दिया। तो उनके तो ये काम है, उनके काम तुष्टिकरण के रहे। हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संतुष्टिकरण के मंत्र पर चलने वाली सरकार है। तो सर, मेरे को ऐसे जहाँ तक हम लोग ने इधर तक रिसर्च किया तो क्यों सबको ऐसा लगा कि ये जो लागू है यूसीसी, ये सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ मुस्लिम को ही अटैक करना चाहते हैं। 3 तलाक वाले इशू पर भी तो बवाला मचा। मुस्लिम समाज की महिलाओं को अत्याचारों से बचाया गया कि नहीं बचाया गया? आप बताएं मुझे। निश्चित रूप से इसी तरह का भी इसमें हवा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो काफ़ी सही आपने इंफॉर्मेशन दिया है हमारे ऑडियंस को, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया हम आशा करते हैं कि हमारे सब पब्लिक ऑडियंस इसके साथ संतुष्ट हो। तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहिए, न्यूज़ लाउड 05 के साथ। मैं तृप्ति, आपका सबका धन्यवाद।